बेईमानी आज झारखंड के लोगों के साथ हो रही है। दुनिया में हर जगह जमीन लिया गया है। हमारा झारखंड और हमारा हिंदुस्तान नया नहीं है। दुबई में, कुवैत में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह विकास के नाम पे जमीन लिया गया है। ये सच्चाई है। अब फैक्ट्री बनेगी तो जमीन देना होगा ना, कंपनी खुलेगी जमीन तो लेगा, लेकिन जिन्होंने जमीन दिया है, ज्यादा जमीन दिए थी वाके उचित मुआवजा पाए, वारा उचित मुआवजा पाए, लेकिन झारखंड में मुआवजा नहीं, झारखंड में नौकरी नहीं, झारखंड में पैसा नहीं, झारखंड के लोगों को गोली मिला है, खासकर आदिवासी मूलवासी को। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है कि जमीन हमारी लुटी गई है, हम विस्थापन हुए हैं, हमारा पलायन हुआ है और बदले में हमको मुआवजा नहीं, गोलियां मिली है। और ये लोग कहते हैं हम विकास करने आए हैं। आपके इरादे बता रहे हैं कि आप विकास करने आए हैं कि आप विनाश करने के लिए आए हैं। ये आपके इरादे बता रहे हैं। आप झारखंडियों का भला करने आए हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोगों का पेट भरने आए हैं, ये आपके इरादे बता रहे हैं। हमारे बगल में एक उड़ीसा है, कलिंग नगर, जैसे आप लोग का राजनगर है ना, एगो जगह है कलिंग नगर उड़ीसा से, वही खाने एगो जगह वादर नाम कलिंग नगर। आज के 15 बच्चर पूर्व 2006 2 जनवरी 2006 वहां के जो आदिवासी थे, जो जंगलों में रहते थे, क्योंकि आदिवासी मूलवासी जो लोग होते हैं वो मुख्य रूप से जंगल के आसपास रहते हैं, वहीं जीना, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं मर जाना, ये हमारी माटी है। तो वहां के जो आदिवासी हैं उड़ीसा के, वे जंगलों में रहते थे। कोई कंपनी वहां गई, एक कंपनी वहां गई, कंपनी का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, उसने कहा इस जंगल में कुछ मिला है, कोई खनिज मिला था, वो कंपनी उस जंगल को खाली करने बोल रही थी। लोगों ने कहा कि हमारे देवता का यहाँ वास है, जिसे जाहिर खान होता है, ग्राम खान होता है, समझ रहे हैं आप लोग, देशबोली माता। तो उसी प्रकार उड़ीसा का जो जंगल था जहां कंपनी गई थी, वहां आदिवासी समाज के लोग रहते थे। उन्होंने कहा हमारे देवता का यहाँ वास है, आप इसको खाली मत कीजिए, ये हमारा गांव है, यही हमारी पहचान है, मेरा सब कुछ है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। 13 लोगों को गोली से भुना गया था। 2 जनवरी जब लोग पार्टी साटी मना रहे थे, लोग पिकनिक मना रहे थे, और वहां 2 जनवरी को 13 आदिवासियों को उड़ीसा के कलिंग नगर में गोलियों से भून दिया गया था। किस लिए? जमीन चाहिए थी। जबरदस्ती चाहिए क्या भाई? जमीन हमारी है, मर्जी हमारी होनी चाहिए ना, इच्छा हमारी होनी चाहिए ना, जबरदस्ती लीजिएगा। और सबसे दुख की बात क्या है पता है? 13 लोगों को मारने के बाद उनके शरीर को, अंग को काट के अलग अलग किया गया। कितना क्रूर! सोच नहीं सकते हैं कि ये अमीर लोग, ये बेईमान लोग अपना पेट भरने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आज भी अगर उड़ीसा कलिंग नगर जाइएगा, 6 गो हथेली को जलाया नहीं गया है। 2006 की बात है, आज 15 साल हो गए उस घटना के। आज भी 6 गो हथेली माने कटा हुआ हाथ, मरा हुआ आदमी का कटा हुआ 6 गो हाथ आज भी नहीं जलाया है, क्योंकि उन लोग पहचान नहीं कर पाया। वारा चिंते नहीं पारलम कि ये हाथ का कार होते, कार संगे टके जलाई दी। आज तक उन्होंने पहचान नहीं कर पाया कि ये हाथ मंगला का है, कि ये हाथ बुधना का है, कि ये शुक्रा का है। आज तक वे हाथ को नहीं पहचान पाए। जब हाथ को वे पहचान नहीं पाए, आज तक उन हाथों को उन्होंने रखा है। आज तक आप जाइए कभी उड़ीसा कलिंग नगर, आज तक उन हाथों को रखा है मेरे साथियों। ये कोई हम आपको कहानी नहीं बता रहे हैं, ये फिल्म की स्टोरी नहीं है। आज तक उन हाथों को नहीं जलाया गया है, पहचान नहीं हुआ कि हाथ किसके हैं, किस भाई के ये हाथ है। इतने क्रूर लोग हैं ये अपने विकास के नाम पे ये झूठे दावे करते हैं और बदले में हमारा खून, हमारा रक्त, हमारी माटी छीनने का काम करते हैं। इसलिए माताओं बहनों, आज लड़ाई जरूरी है। हमने किसी को डिस्टर्ब किया है क्या? हमने उड़ीसा में जाके किसी को बोला क्या हमारा हक अधिकार दीजिए यहाँ पे? हमने बंगाल में जाके किसी को धमकाया क्या कि हमको यहाँ मास्टर बनाइए? बिहार यूपी में जाके कहा क्या झारखंड मेरा है, झारखंड की माटी मेरी है, झारखंड के लोग मेरे हैं, ये मेरे पुरखों के बलिदान से सींचा गया है, यहाँ यदि कोई काम होगा तो पहला हक मेरा होना चाहिए। लेकिन आज पता नहीं, आज बड़ा दुख होता है।
आज पीड़ा होती है जब झारखंड के लोगों को देखते हैं कि ये लड़ने छोड़ चुके हैं। पता नहीं किन लोगों ने इन्हें आज नौकर बनाना स्टार्ट कर दिया। आज हम कहीं जाते हैं दुख होता है झारखंड की स्थिति को देखकर। लोग कुछ भी कहे, हम इतना ही कहेंगे माताओं बहनों, आज ये पीड़ा है, इसीलिए हम गांव जाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि भैया आज लड़ लो, आज लड़ लो। आज लड़ेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ी हिसाब मांगेगी, उनसे जरूर हिसाब मांगेगी। आपके बगल में जादूगोड़ा है, जादूगोड़ा है ना दादा? এখানে জাদুগোড়া নামক এক স্থান আছে, জায়গা আছে। ও জায়গাটা কি জন্য ফেমাস আছে গো? ইউরেনিয়াম। জাদুগোড়া यूरेनियम जेमने कोयला, अभ्रक, मोती, उसी प्रकार यूरेनियम होता है। और वो कहां मिलता है? जादूगोड़ा में। शायद एशिया में सबसे ज्यादा ना, इंडिया नहीं एशिया में ना, एशिया में सबसे ज्यादा नहीं, शायद यही मिलता है, और कहीं मिलता है कि नहीं पता नहीं, यही मिलता है। एक ग्रेड का यूरेनियम आपके जादूगोड़ा में मिलता है। चलिए ठीक है, यूरेनियम यदि जादूगोड़ा में मिलता है तो भैया यूरेनियम को निकालने वाले लोग जादूगोड़ा के काम यहाँ होना चाहिए था। उससे अगर लाभ मिलता तो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था ना। लेकिन क्या हो रहा है पता है? यूरेनियम आपका इसको हैदराबाद ले जा रहा है फिल्टर करने के लिए। फिल्टर बुझते पारी ना वो যে মতন আমরা পানিটা ছাঁকে নিয়ে পিয়ে একটা कपड़ा देल पर पानीटा छाके सेटाके कहल जाए फिल्टर। तो फिल्टर करने के लिए जो झारखंड में यूरेनियम मिलता है, इसको कहां लेके जाया जाता है? हैदराबाद। कितना अन्याय है समझिए। मेरे धरती में यूरेनियम, मेरी माटी के अंदर है यूरेनियम, इसको फिल्टर करना है हैदराबाद ले जाके। उसके बाद भी क्या होता है? फिल्टर करने के बाद वो कचरा बचता है ना, तो कचरा तो कहां फेंकना चाहिए? जहां फिल्टर होता है। ऐसा तो नहीं कि बाप घर में आप पानी फिल्टर करते हैं उसको फेंकने ससुर घर जाते हैं, ऐसा तो नहीं ना होता है। यानी जहां फिल्टर होता है कचरा को वहीं फेंकना चाहिए। लेकिन आपको हंसी की बात है, ताज्जुब की बात है, आपको हंसी आएगी। हैदराबाद में फिल्टर होता है, फिर कचरा झारखंड में आके फेंका जाता है। वो कचरा फिर आके झारखंड में फेंका जाता है। सोचिए कितने बेईमान लोग हैं ये जो कहते हैं हम विकास करने आए हैं, कितनी बेईमान इनकी मानसिकता है। फिल्टर करने के बाद वो कचरा फिर झारखंड में आके फेंकते हैं। यानी मेरी जमीन, मेरा अधिकार, और सबसे बेवकूफ हम ही लोग। यही नहीं, उस यूरेनियम में जो एक रेडिएशन होता है ना, यूरेनियम में रेडिएशन मिलता है। रेडिएशन जो परमाणु बम में भी होता है। परमाणु बम तो आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक बम। यदि यहाँ कोई छोड़ेगा ना, हम लोग पानी की तरह सब खत्म हो जाएंगे। हाड़ मांस तो छोड़िए, यदि उस बम को कोई यहाँ फोड़ता है तो हम लोग क्या हो जाएंगे? भाप बन जाएंगे। इतना बड़ा हाड़ शरीर है हम लोग का, मानसो सब पानी, सब भाप बन गए। तो उस बम को छोड़ा गया था आपका जापान में 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। जो आपका न्यूक्लियर बम था, जिसे लोग परमाणु बम कहते हैं, सॉरी एटम बम, वो छोड़ा गया था आपका जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में। वहां जो लोग आज पैदा होते हैं ना, बम छोड़ा गया है आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले वहां बम फूटा है। वहां के बच्चे जो पैदा होते हैं, आज भी कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई लूल्हा, कोई बहरा पैदा होता है। इतना उसका प्रभाव है। तो ठीक उसी प्रकार सुनने में यह भी आया है कि यहाँ से जो यूरेनियम बनता है, जहाँ वो जादूगोड़ा क्षेत्र है, वहां के बच्चे दिव्यांग पैदा होते हैं। क्या ये सच्चाई है? ये आप बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ के नहीं। सही बात है, सच्चाई है ना। जहां यूरेनियम निकाला जाता है, जहां से यूरेनियम बन रहा है, वहां के जो आसपास के गांव हैं, उसके रेडिएशन से, उसके प्रभाव से बच्चे आज भी कोई अंधा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई लूल्हा पैदा होता है। तो ये विकास है कि विनाश है? बेटा विकास नहीं ना, ये विकास है नहीं ना। अगर ये विकास है, ऐसा विकास को गंगा नदी में ले जाके बहा दीजिए, जो गरीब के बेटों का पंख पैदा करती है। हमको नहीं चाहिए ऐसा विकास। मेरी माटी, मेरी जमीन और विकास के नाम पर हमारी आने वाली पीढ़ी
कोई अंधा पैदा हो रही है, कोई लूल्हा पैदा हो रही है, कोई लंगड़ा पैदा हो रही है। हमको नहीं चाहिए ऐसा विकास। इस विकास को गंगा में बहा दीजिए, यमुना में बहाइए, चाहे हमारा जाके स्वर्ण रेखा नदी में बहा दीजिए। नहीं चाहिए ऐसा विकास। ये विकास चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए है, ये विकास नहीं, ये हमारे लिए सर्वनाश है, ये हमारे लिए विनाश है। इसीलिए आज हम लोग लड़ने के लिए निकले हैं कि यहाँ कोई अब बेईमानी काम नहीं होगा जो अब तक चलता आया है। आज पता नहीं किन लोगों ने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया, हमारी मानसिकता को गुलाम किया, हमारी सोच को गुलाम किया। अरे ये धरती वीरों की धरती है। इस माटी में दर्जनों दर्जन वीरों ने जन्म लिया है। ये चुहाड़ आंदोलन की धरती है। ये कोल आंदोलन भी यही हुआ था ना, भूमिज आंदोलन भी यही हुआ है। सारे आंदोलन कोल्हान की धरती में। और आज कोल्हान के लोग इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर कैसे हो गए कोल्हान के लोग? क्या इन्हें डर लगने लगा है क्या? इन्हें जिंदगी से प्रेम हो गया है क्या? जिंदगी से प्रेम मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी किसी का साथ नहीं देती है। प्रेम करना है अपने पूर्वजों की माटी से कीजिए, वो आपकी भी है, आपके बच्चे की भी है और आने वाली पीढ़ी की भी है। हमने सिद्धू कान्हू, बिरसा, रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, गंगा नारायण सिंह ऐसे वीर पैदा हुए, शहीद निर्मल, शहीद सुनील इसी माटी में पैदा हुए। और हमने हथियार डाल लिए, हमने लड़ना छोड़ दिया, हम डरने लगे। आज इतने डरपोक हो गए हम कि हमारी माटी है, यहाँ हमारी माटी छीनी जा रही है और ये लोग हम ही को आंख दिखा रहे हैं। मेरी माटी, मेरे पूर्वजों का अधिकार, मेरे पूर्वजों का संरक्षण किया गया माटी, और ये लोग यहाँ बाबू बन के बैठे हैं। अरे भाई, माटी जितनी गई है गई, अब नहीं जानी चाहिए। माताओं बहनों, मैं आपको आज यही संदेश देना चाहूंगा। ये कोल्हांचल का बेटा आपके बीच कोल्हान यही कहने आया है कि जो नुकसान हुआ सो हुआ, अब नुकसान नहीं होना चाहिए। जो नुकसान हुआ सो हुआ, अब नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो नुकसान करने की सोचे उसका उत्तर तीर कमान से देने सीखिए। अरे मुर्गा बन के जीने से अच्छा है आज मर जाए, गुलाम बनकर जीने से अच्छा है आज शहीद हो जाए। लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े कंपनी के लोग हैं, सरकार में बैठे विधायक, मंत्री, चाहे कोई भी लोग है, अफसर लोग हैं, क्या वे लोग हीरा मोती खाते हैं क्या? वारा हीरा मोती खाए नहीं ना, गो वारा और रोटिए खाए, माड़े भात खाए, एटाई ना खाबार जिनिस हेगलाई बटे माड़ भात रोटी चट एटाई ना। तो जब वे लोग भी रोटी खाते हैं, वे लोग भी माड़ भात खाते हैं, तो उनके शरीर में क्या पीला खून बहता है? नहीं ना, लाले बहता है ना। जब मेरे शरीर में भी लाल खून है, उनके शरीर में भी लाल खून है, तो डर किस बात का है? हम किसी का गलत नहीं किए हैं, हम किसी को मारने पीटने नहीं गए हैं। क्या झारखंड के किसी महापुरुष का इतिहास है कि उसने उड़ीसा में जाके जमीन कब्जाया है, या फिर उसने बिहार में जाके जमीन कब्जाया है, बंगाल में कब्जाया है? नहीं ना। तो फिर हमारी जमीन पर आप जो न्याय कर रहे हैं, इसका उत्तर अब हम आपकी भाषा में देंगे। इसका उत्तर हम आपकी भाषा में देंगे। एक बात बताइए, यदि कोई मेरा गर्दन दबाता है तो मरने का चांसेस होगा कि नहीं? अरे तो उन लोग सोना चांदी नहीं खाया है, गर्दन उनका भी दब सकता है। किस बात को जानिए?